और बच्चों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध भी है कि मैम के द्वारा दिए गए शिक्षक का पद उस समय भी वही था, आज भी वही है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ पद होगा। तो वित्तीय शिक्षण पुस्तिका के हैंडबुक्स भी दिए हैं, उसमें सारी चीज़ें दी गई है। हम बहुत ही कम पैसे में जो है एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ गलतफहमियाँ हैं कि इंश्योरेंस हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, परंतु क्या है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक लाइफ गार्ड प्रोडक्ट है जो हमें हमारे जीवन को सुरक्षा देने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है ना सर। परंतु हमें शुद्ध बीमा करना चाहिए और जो पैसे हमारे बचेंगे वो हमने शुद्ध उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे माध्यम से हम निवेश कर सकते हैं, है ना। SIP सबसे पॉपुलर ठीक है। हमें वित्तीय उत्पादों की जानकारी नहीं होने के कारण हम इतना मेहनत करके जो पैसा करते हैं, सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करने के कारण हमारी बहुत बेनिफिट नहीं होती। ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे एक कॉल पे आप सभी जन यहाँ पे आए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै शिव गुरुदेव नमः। ये मैंने गुरु के लिए कहा है। आदरणीय अभी हमारे बीच में तहसीलदार सर नहीं आए हैं, इसलिए रोटरी क्लब पांडवनाथ से सचिव कामदार सर और कोषाध्यक्ष श्री अर्चना उपशाम, यहाँ मैं उन दोनों का भी सादर नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने 5 सितंबर को भी करना था, बट किसी कारणवश हम लोगों ने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले कर दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मैं अभी आगे दो कुछ कहना चाहूँगी। हमारे जीवन में दो गुरु होते हैं, पहले होती है माँ और दूसरा गुरु होता है हमारे शिक्षक। शिक्षक का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। शिक्षक को बिना मानव जीवन सार्थक नहीं है। हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक का होना बेहद आवश्यक है, इसीलिए हम सभी सदा शिक्षकों को मान सम्मान करना चाहिए। इसी कड़ी में रोटरी क्लब पांडुनाथ का यह एक छोटा सा प्रयास है जो हमने आपको यहाँ इन्वाइट किया है। अब शिक्षक वो है जो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करता है। और एक महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा है, जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों का अधिक सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस हमको जन्म दिया है, पर उन्होंने जीना सिखाया है हमें टीचर लोगों ने, हमें शिक्षक लोगों ने। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी उन लोगों का। थैंक यू सो मच सर। प्लीज Respected President of the Rotary Club, respected Treasurer, respected Secretary of Rotary Club Panduna, and distinguished guests arrived here. मैं बड़ा समय से बुलाया गया हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत प्रिपेयर्ड ऐसी स्पीच नहीं है, परंतु इस प्रकार का कार्य रोटरी पांडुना द्वारा विगत वर्षों में किया जा रहा है, ये बड़ा सराहनीय कार्य। और इसमें और आज कई पंख लग जाएंगे जब उन्होंने शिक्षकों का सम्मान का सोचा है और शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहे हैं। अन्यथा एक ये ऐसी प्रजाति है जो समाज से हमेशा अपेक्षित रही है और सरकारों ने तो शिक्षकों को, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, उन्होंने शिक्षकों को कई श्रेणियाँ बना दी। रेगुलर के अलावा संविदा के अलावा अतिथि कई प्रकार की श्रेणियों में शिक्षकों को विभक्त कर दिया है। ऐसे में कोई क्लब आता है और सभी को एक नज़र से देखने का प्रयत्न करता है। निश्चित रूप से शिक्षकों का दायित्व हर समय हर समाज में प्रमुख ही रहा है। और जैसा कि अभी मैडम प्रेसिडेंट ने एक श्लोक भी अपने को सुनाया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु में तीनों रूप है, ब्रह्मा विष्णु वह महेश, यानी जो निर्माण करता है, संचालन करता है और संहार करता है। तो गुरु की जो शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति से तो संसार वाकिफ हो गया है, उसके संचालन की शक्ति को भी देख रहा है, अभी संहार की शक्ति को देखना बाकी है। इसलिए सरकार ही शायद
इस प्रकार के उपक्रम करा के शिक्षकों का सम्मान करते रहती है। और शिक्षक जिस भी समाज में उपेक्षित होगा वो समाज बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगा। इसलिए समाज का अगर विकास आवश्यक है तो उसमें शिक्षक क्योंकि मार्गदर्शक होता है, समाज को आईना दिखाने का कार्य भी शिक्षक करता है। और जिसमें अभी जो ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है, हम लोग सभी शिक्षक है, अधिकांश लोग वाकिफ़ है, ट्रांजैक्शन फेज है, पीढ़ियाँ बदल रही है, हम लोग भी उसी का अंश है, हम लोग भी लगातार बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही है। ऐसे में अपने अस्तित्व को बनाए रखना हम लोगों के सामने कई बार प्रश्न चिन्ह आता होगा। हम ये नई पीढ़ी के सामने, नए सरकारी नीतियों के सामने अपने आप को कैसे टिकाए रखें, और वहाँ पर हम लोग टिके हुए हैं। तो ये हिम्मत किसान के बाद अगर किसी वर्ग में होगी तो मुझे लगता है वो शिक्षक में ही है, जो बगैर तकलीफ़ किए, बगैर ऊब किए भी अपनी सारी समस्याओं को झेल जाता है। रोटरी क्लब पांडुर्ना द्वारा विगत कई वर्षों से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, सराहनीय कार्य है, और जिसमें हमारे धुंधे साहब ये तो एक सूत्रधार की भूमिका में रहते हैं। देखिए, सारा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके भी उन्होंने ही इनवाइट किया है, मगर सबसे आखिरी बेंच में बैठे हैं। तो ये समाज के उस व्यक्ति का कार्य है जो सचमुच समाज को दिशा दे सकता है, और वो एक प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की दिशा देते हैं। जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हस्तियाँ तो बहुत है जो किसी योजना के माध्यम से जानकारी देती है और सम्मान कार्यक्रम जो आयोजन करती है, ऐसी बहुत सारी संस्था है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोटरी क्लब को कि इस परंपरा को आपने विगत वर्षों से चालू किया है। हमारे जितने भी यहाँ आमंत्रित आदरणीय अतिथिगण हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम के लिए हमारे शिक्षक समूह की ओर से सम्मान करता हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ और आगामी जून 2024 में मैं भी इस शिक्षकीय कार्य से निवृत्त होने जा रहा हूँ। जीवन में बहुत सारे अनुभव आए हैं, उसमें से कुछ छात्र अच्छी जगह तक पहुँचे हैं, कुछ नहीं भी पहुँच पाए। हमारे शिक्षक बंधु बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमसे भी आगे बढ़े, और वो शायद प्राकृतिक रूप से बढ़ते भी हैं, क्योंकि हम तो शिक्षक है, शिक्षक ही रहते हैं लास्ट तक, आखिर तक। लेकिन हमारा जो विद्यार्थी है बहुत आगे तक पहुंचता है, और जब कभी कई वर्षों बाद मुलाकात होती है तब हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमने किया होगा, तभी तो ये हमारे सम्मान को और हमारे पहचान को भी पहचान सकता है। क्योंकि आजकल पहचान भी भूल जाते हैं लोग, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पर उंगलियाँ चलती रहती है, समाज भी कटते जा रहा है, परिवार का बच्चा भी परिवार के सदस्यों को नहीं जानता। मैडम और उपाध्यक्ष रामदार जी, उत्साह मैडम, और यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी शिक्षक, उपस्थित सारे गेस्ट है ना, सभी का अभिनंदन है। और थैंक यू सो मच सर कि आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे ढूंढे मैडम ने बुलाया है विशेष तौर पर, तो मैं थैंक्स उनको बोलूँगी है ना, और रोटरी क्लब के सारे सदस्यों को तो थैंक्स है ही। और मैं बता दूँ कि एक शिक्षक की भूमिका एक दीपक की तरह होती है ना। क्या होता है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हें उस शिक्षक की होती है, क्योंकि बड़े होने के बाद तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हमें किस लाइन पर चलना है। लेकिन जब बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है और कुम्हार उस मिट्टी को एक घड़े का जो आकार देता है तो उसको बहुत ठोक ठोक के मजबूत बनाता है, तो हमें उस शिक्षक को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जिन शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, मुझे मैडम थी दुबे मैडम, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और हम जिस भी जगह गलती करते थे वो उस जगह हमको बिल्कुल
डांटती थी, तो वो जो डांट है वो आज मुझको इस मुकाम तक लेकर आई है। तो बिल्कुल मैं थैंक यू चाहूँगी कि जो शिक्षक हैं उनके कारण मैं आज इस जगह पे पहुँची हूँ। कोई भी व्यक्ति आज जो इस जगह पर बैठा है या बहुत आगे जो निकलता है वो शिक्षक के कारण ही है। और जैसे कि मैडम ने बताया कि हमारे जीवन में 2 शिक्षक होते हैं। प्रथम शिक्षक होती है हमारी माँ और द्वितीय शिक्षक होते हैं जो हमारे संसार में चलने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि संसारिक जीवन कैसे जीना है ना? संसारिक जीवन से मतलब सामाजिक और भौतिक के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता रहती है। इसके लिए जब अर्थ कहाँ से आएगा? यदि हम अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ही हम अर्थ कमा पाएंगे। आप देखते हैं कि शिक्षक सबको समान ज्ञान देता है, लेकिन कुछ लोग उसमें आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो पीछे कौन रहता है ना? तो शिक्षक की अहम भूमिका यह है कि जो पीछे रह जाता है उसको आगे निकाले। यानी यदि हमने जो बच्चा पीछे रह रहा है यदि हमने उसको लाया तो शिक्षक ने सही काम किया, हम यही मानेंगे। तो शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यदि हमारे पास जो भी बच्चा है, प्रयास ये रहे कि पीछे वाले डेस्क का बच्चा भी सामने आके बैठ पाए। यानी आगे आके बैठना, यानी उसमें इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि वो सामने आके बैठ पाए, है ना? तो थैंक यू सो मच। तो आज की मेरी तरफ से था कि एक शिक्षक को दीपक की तरह होना चाहिए। जैसे कि दीपक सभी के जीवन में प्रकाश करता है, तो शिक्षक भी सभी के जीवन में प्रकाश फैलाए और वो प्रकाश आजीवन हमारे पास रहता है। थैंक यू। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुजन, जैसा कि श्याम सर ने कहा कि इस युवा पीढ़ी का जो अनुभव रहा है, क्योंकि शिक्षकों की कैडर्स पहले से गवर्नमेंट ने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दी है और उसी के हम शिकार हुए। पहले सहायक शिक्षक हुआ करते थे, उच्च माध्यमिक शिक्षक हुआ करते थे, व्याख्याता हुआ करते थे। काम सबका एक ही था, बच्चों का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना। पर चाहे जितने भी कैडर बने, पर सबका एक ही काम चल रहा है। तो विगत 30 वर्षों से मैं इस सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। 10 वर्ष मैंने प्राइवेट में किए और 20 वर्ष अभी गवर्नमेंट में चलती जा रहे। और ऐसे इवेंट्स होने से शिक्षकों को और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि शिक्षक किसी पुरस्कार का उतना भूखा नहीं है जितना उसका विद्यार्थी मेहनत करके अच्छे पदों पर आ जाए। हमारे स्कूलों में जब भी 5 सितंबर का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले बच्चों को हम यही बोलते हैं, बेटा पेन नहीं लाना, रुमाल नहीं लाना, गिफ्ट कुछ मत लाना। आपका सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो होगा जिस दिन आप स्कूल से स्टाफ होकर किसी न किसी क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। क्योंकि शिक्षक वो सब कार्य करते हुए भी, अभी आज के समय में आपने देखा होगा कि शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में छोड़कर बाकी सब काम कराया जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उसका मेन टारगेट होता है बच्चों को आगे बढ़ाना। तो चाहे अन्य विभागों में काम रहे तो भी करेगा, पर मेन इसका जो लक्ष्य होता है अपने स्कूली छात्रों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना। कोरोना काल के बाद ये मेरा पहला इवेंट है जिसमें मैं शरीक हुआ हूँ। इसके पहले प्रतिवर्ष छिंदवाड़ा में जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होता था उसमें जरूर हो सकता है मुझे भी अच्छा ही रही हो, किसी क्षेत्र में मुझे उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, उसके आधार पर वहाँ स्वागत किया जाता था। तो सबसे पहले तो रोशनी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। जो भी अच्छाई आपने दी, विशेषकर दुबे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुबे साहब को मैं 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तब से उनसे बहुत से ऐसे मोटिवेशन मिलते थे और अभी भी उनका स्टेटस देखो तो कोई ना कोई प्लानिंग चलते ही रहता है। कोई हम लोगों के स्टेटस में तो यहाँ की डीपी रहेगी, वहाँ घूमने गए वहाँ की डीपी रहेगी, कुछ रहेगा, और उनके इसमें नए प्रेरणा स्रोत वाले जो भी कार्यक्रम है वो बराबर डीपी से रहे, तो इससे हमको और बल मिलता है। इसके पहले कामदार जी ने भी हमें कार्यक्रम आयोजन किया था, प्रतिवर्ष करती है, वो भी इन्वेस्टमेंट का था, म्यूचुअल फंड का।
मैडम लोग को इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है शिक्षक के ऊपर, छोटा सा सफर हुआ है, लेकिन मैंने अनुभव एनालिसिस, क्योंकि मैं उस पद पर अभी हूँ कि मुझे 25-30 लोगों को हैंडल करना होता है। मैं देखता हूँ सबको अलग अलग एनालाइज करता हूँ कि कौन सा शिक्षक किस तरीके से काम कर रहा है, किस में क्या क्वालिटीज है, कौन क्या कर रहा है। ये सब अलग अलग एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि काबिल तो बहुत है शिक्षक, लेकिन करना नहीं चाहते, न जाने क्यों। बस छोटी सी एक वो फाइनेंशियल मैटर होता है सबके साथ में कि शायद उतनी इनकम नहीं है, अगर वो शिक्षकों के दिमाग से निकल जाए और वो अपने कर्मों पर ध्यान दे तो शायद शिक्षकों का वो वाला सम्मान जो 80s में हुआ करता था वो वापस उन लोगों को हासिल होगा। इतना ही कहकर मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोटरी क्लब। आज कृपया तालियों से श्री विजय राउत प्राचार्य एचएस कॉलेज, और यह जो भी कार्य शासन के द्वारा किया जाता है बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से करते हैं। मैं आदरणीय नारायण ठाकुर सर से निवेदन करूंगा, कृपया तालियों से मैं श्री दशरथ पठार सर को निवेदन करूंगा। बच्चों में एक अलग उत्साह होता है शिक्षा के लिए, और हमेशा नई नई कार्यक्रमों से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करें। मैं गडकरी सर से भी है, इसके अलावा सर की और भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। यह एक अच्छे मास्टर ट्रेनर है। शासन के जो द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से सभी को निभाते हैं, और लगभग जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूरा करते हैं। मैं अत्यंत सर से निवेदन करूँगा, इनके द्वारा कार्य लेते हैं, बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, और यह टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे आर्टिस्ट भी है जो बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं हमेशा। मैं कैलाश कलदार सर से निवेदन करूँगा। कैलाश कलदार सर के लिए तो जो मैं शब्द कहूँ कभी होंगे, यह शिक्षक होने के साथ साथ और निर्वाचन हो या इसके अलावा जो भी राजस्व के कार्य हो वो बहुत अच्छी तरह से पूरा करते हैं। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय विजय सामंत सर से निवेदन करूंगा, लगभग 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है और ये हमारे गुरु भी है। सर की एक क्वालिटी है कि बच्चों को मोटिवेट बहुत अच्छा करती है। मतलब ये थे कि जैसे एक स्काउट गाइड बोला जाता था, एनसीसी बोला जाता था, ये बच्चों में प्रोत्साहित करके बच्चों में एक अलग एनर्जी लेवल से अभी भी भरते आ रहे हैं और पहले भी भर रहे थे। थैंक यू सर।
का भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम है और बच्चों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध भी है। वैसे तो हम गुरुदेव का विचारों को समझते थे और ऐसे भी और मैम बच्चों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध है कि मैम के द्वारा दिए गए नॉलेज और मार्गदर्शन से उनको काफ़ी लाभ मिलता है। नोबली सर वैसे तो टीचिंग के अलावा काफ़ी कुछ और भी जिस हिसाब से अभी हमारे लोधे सर है उस तरीके ही कार्य करते रहते हैं और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं कि एक अपने कार्य के अलावा भी प्रसिद्ध मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी होने का एक दायित्व निभाए। मैं देवारी सर से निवेदन करूँगा कि टीचिंग के अलावा यह स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी एक्टिविटी सिखाते हैं। मैं कामना आज यह सप्ताह कॉलेज में कार्य करता है और काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं रुपेश सभी सर से निवेदन करूँगा भारत गंगा सर से कर रहे हैं। मैं यह भी इस नई पीढ़ी की एक उभरती हुई शिक्षक है और काफ़ी लंबे समय की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और वर्तमान में पोदा इंटरनेशनल मुल्ताई में प्राचार्य पद पर कार्यरत है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो सभी शिक्षा कहलाएगा। हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति जो हमें अच्छी बातों का ग्रहण कराता है या फिर किसी न किसी रूप में हमें मोटिवेट करता है। जब हम गिर रहे होते हैं तो हमें वो जिस प्रकार से संदेश देकर या अपनी अच्छी बातों से हमें हमारी योग्यताओं को निखारता है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षक या गुरु कहलाता है। शिक्षक को भी हम अलग अलग रूपों में जानते हैं। आज यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो प्रोग्राम ये रोटी क्लब करें तो उसमें और भी कई लोगों के नाम एक अच्छे शिक्षकों की श्रेणी में आए। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले भविष्य में इसी प्रकार अच्छे कार्य करते रहेंगे। शिक्षक पद से मेरा पद की बात करें तो मेरा खास लगाव इसलिए भी है क्योंकि मैं 4 साल खुद भी शिक्षक रहा हूँ। तो मैं भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और शिक्षक वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। आज के परिदृश्य में हम ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि शिक्षकों का पद गिर रहा है या शिक्षकों की पद का जो है वो डिग्रेडेशन हुआ है। शिक्षक का पद उस समय भी वही था, आज भी वही है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ पद होगा।
और इसी आशाओं के साथ में रोटरी क्लब के जो आयोजक हैं, जो मैम हैं और सर हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि और इसी प्रकार से हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए ताकि वे भी अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड होते रहें। और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। सर का स्वागत कर रहे हैं। आइए सर। आप सभी सबसे बड़े शिक्षक तो हमारे दुर्गे साहब सरकार और आए जितने भी यहाँ मेंबर टीचर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करूँगी। और आप लोगों की खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, छोटा सा हमारे तरफ से प्रयास है। और सभी लोग यहाँ पे आए हमारे एक निमंत्रण से, उसके लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग मेरी फ्रेंड नंदिता ने बोला है कि जैसे जो बच्चे थोड़े से वीक रहते हैं हम उनको ज़्यादा मोटिवेट करें, तो उन बच्चों के लिए कितना अच्छा गाइडेंस होगा। क्या होता है परिवार हम लोग पेरेंट्स लोग तो उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जो टीचर एक और एक 3 भी बोल दे तो वो टीचर ही कहलाता है कि नहीं 1 और 1 3 ही होगा। अगर माँ बाप कितना भी बोले 1 और 1 2 होता है तो वो नहीं सुनते हैं। तो इसलिए हमारे सारे बच्चों का जो भविष्य है वो आप सबके हाथ में है। तो आप लोग सभी अच्छे से प्रयास कीजिए। अभी कोरोना काल में बहुत टीचरों ने घर घर जाके पढ़ाया है। देखिए क्या होता है, अगर चाहते तो वो नहीं पढ़ाते, घर में बैठते, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से बखूबी से निभाया है। उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। उन्होंने योग का प्रशिक्षण रखा, बच्चों को घर जाके मोटिवेट करते। कोई कई स्कूलों में तो पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं स्कूल नहीं आते हैं, ड्रेस में नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स शिक्षक लोग ऐसे हैं कि उनके घर जाके पेरेंट्स को समझाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि यही टीचर्स लोग आगे भी अधिक से अधिक प्रयास करें कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे भविष्य दें। क्योंकि क्या होता है, जो निर्माता है मम्मी माँ तो एक रहती है कि वो जन्म देती है, लेकिन जो आगे की जो दिशा बताते हैं वो एक टीचर लोग ही बताते हैं। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, एसपी है, तहसीलदार है, ये सब उन्हीं के हाथ में रहती है। उनकी बागडोर जो रहती है वो टीचर लोगों के हाथ में है। प्राइवेट अपन जैसे बोलते कि गवर्नमेंट टीचर, क्या गवर्नमेंट टीचर तो मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ आप प्राइवेट टीचर लोगों को भी अनदेखा न कीजिए, वो भी अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं बच्चों के पीछे। तो मैं चाहूँगी कि सभी टीचर हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस करें। और मैं चाहूँगी कि पांडुना में थोड़ी शिक्षा की थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ट्यूशन क्लासेस नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। अभी मेरा बच्चा बाहर है, मैं बहुत दिन तक उसको देख नहीं पाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा रोटरी क्लब एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि यहाँ एक अच्छे से अच्छा शिक्षा का ये उपलब्ध कराया जाए। आप सबसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और जो मेंबर रोटरी क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनको तहे दिल से उनका स्वागत करूँगी। और प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम कुछ ना कुछ अभी आगे वाले समय में 23-24 में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करूँगी और कुछ ना कुछ इवेंट करके बहुत लोगों की हेल्प करना चाहूँगी। ठीक है, धन्यवाद। आप सब यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद रोटरी क्लब की तरफ से। थैंक यू सो